अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। एतकाफ़ पर हमारी बहूस जारी हैं। एक इंसान बीमार है, उसे शौक़ है कि मैं एतकाफ़ करूं, तो एतकाफ़ के अंदर वो चारपाई भी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, कुर्सी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। हर वो चीज़ जो इंसान की ज़रूरत है, मसलन सर्दी है, आप अपने इत्काफ़ गाह में हीटर चला सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर गर्मी है तो आप एसी चलाएं, मस्जिद की इंतज़ामिया इजाज़त दे तो आप एसी चलाएं, कोई मसला है ही नहीं। यानी इत्काफ़ के दौरान गुस्ल की हाजत है तो आप नहाएं, खा रोज़ाना नहाएं, कोई मसला है ही नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरान एतकाफ़ अपने सर मुबारक को धोया, आपने अपना सर मुबारक बीवी साहबा की तरफ किया, घर की तरफ किया, खैमा से निकाला, उन्होंने सर को धोया। तो अजीब व गरीब किस्म की बातें हमें एतकाफ़ के हवाला से सुनने को मिलती हैं जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये बातें, ये पढ़ा लिखा दौर चल रहा है जी, पढ़ा लिखा दौर है, लेकिन अभी भी ऐसी ऐसी बातें हमें सुनने को मिलती हैं जो सुनकर इंसान हंसता है। मसलन हमारे कुछ भाई आज भी कहते हैं कि एतकाफ़ में नहाना नहीं है। ये एतकाफ़ की भी तौहीन है। जो इबादत तो पाकी और सफाई का नाम है। पाकी, सफाई, सुथराई, ये तो अव्वल शर्त है। पाकी होगी तो इंसान फ्रेश इबादत करेगा। अच्छा, 10 दिन एतकाफ़ करना है, कौन है जो 10 दिन बगैर नहाए रह ले? आज भी रोका जाता है, नहाना नहीं है। भाईजान ये फजूल बात है। नहाएं, खैर रोज़ाना नहाएं, कोई मसला नहीं है। खुशबू साथ लेकर जाएं, खुशबू इस्तेमाल करें। नाखन तराश साथ लेकर जाएं, हस्बे ज़रूरत पड़े तो नाखन अपने तराशें। सफाई का ख्याल रखें, अव्वल है ही सफाई, वरना आपकी वजह से मस्जिद भी बदबूदार हो जाएगी, आपके साथी भी बदबूदार, आपकी बदबू से नुकसान उनको पहुंचेगा। अल्लाह ताला हमें इत्काफ़ को सुन्नत के मुताबिक करने की तौफीक अता फरमाए।